हाय वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू राजीव द स्टॉक मोटिवेशन। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूँ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, जो कि काफ़ी अब हम जानते ही हैं कि वन ऑफ द रिलायबल एंड वन ऑफ द ट्रस्टेड कंपनी है इंडिया के अंदर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के फील्ड में। कंपटीटर बोल सकते हैं, एलआईसी की कंपटीटर है। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं हम 1887 रुपये 45 पैसे के आसपास में आज बंद हुई थी, जो कि लगभग 2% ऊपर दिखाई पड़ रही है। अगर 6 महीने की टाइम के ऊपर भी देख पाए तो स्टॉक के अंदर में 24% से भी ज़्यादा की बढ़त दिखाई पड़ रही है। और इवन अगर 5 साल के भी कंसिस्टेंट रिटर्न्स देखें तो इस लाइक ये जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ पे जो स्टॉक्स के रिटर्न्स आते हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ते रहते हैं। ये अच्छी खासी, ऐसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये अचानक से 600-500 गुना तक 5 साल में चले जाए, बट इस टाइप की धीरे धीरे मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी होती है इस कंपनी में। 125% का रिटर्न्स इतने बड़े कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप का है, 1,89,228 करोड़ दिखाई पड़ रहा है। और स्टॉक की पीरियड 93.1 चली गई है, जो कि ज़्यादा है। बुक वैल्यू 155 रुपए के पास है बुक वैल्यू। और इस लाइक यहाँ पे 1 ईयर की लो और हाई पे देखे, ध्यान दे 1264, 1895, तो हाई के पास ही दिखाई पड़ रहा है स्टॉक्स। और यहाँ पे डिविडेंड टाइम टू टाइम थोड़ी बहुत दे देती है, बहुत ज़्यादा डिविडेंड यील्ड नहीं है कंपनी का, 0.14% है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, दिखाई पड़ रही है, 12% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। और अभी तक फेस वैल्यू 10 का है, तो काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है। कंपनी की कुछ परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दें। प्रॉस, जो कि अच्छी चीज़ है कंपनी के अंदर। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। डेप्ट क्या होता है कि कर्जा, कंपनी के ऊपर कोई लगभग कर्जा नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं रहेगा तो वो इनोवेटिव चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और टेक्नोलॉजी ड्रिवन टेक्नोलॉजी अभी इन सारे फील्ड में काफ़ी आ रही है, तो इस सारी चीज़ों पे भी ध्यान दे पाएगी। और कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, राइट, एक्सपेक्टेशन है ये। और ये सारे कौन से कंपनी के अंदर देख सकते हैं, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट वेरी वेरी हाई प्राइस ऑफ बुक वैल्यू, 12.2 टाइम्स इज बुक वैल्यू। टैक्स रेट सीम्स लो, कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, 12.9% ही है लास्ट 3 साल के हिसाब से। और अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम इज 1672 करोड़। अदर इनकम से 1672 करोड़ की अर्निंग है, जो कि फिर से पॉइंट है सोचने वाली, क्योंकि ये अदर इनकम जो है वो हरदम कंसिस्टेंट नहीं रहेगी, राइट। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। और डिविडेंड एक और चीज़ है, जो डिविडेंड यील्ड है वो लो है कंपनी का। बाकी सेल्स के नंबर पे देख सकते हैं, मार्च 2024 से मार्च 2023 की कंपैरिजन करें तो मार्च 2024 में सेल्स के नंबर्स काफ़ी बढ़े हैं, 1,31,988, जो कि मार्च 2023 में 80,636 दिखाई पड़ रहे हैं। एक्सपेंसेस भी बढ़ी है, जैसे कि कंपनी की इनकम बढ़ती है एक्सपेंसेस भी बढ़ेगी, राइट। कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति हो, अगर इनकम ज़्यादा कर रहा है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते ही है। वैसे नंबर्स के अंदर भी सेम चीज़ देख पा रहे हैं हम, सेम चीज़ डिलीवर हो रही है नंबर के अंदर भी। सेल्स परसेंटेज जैसे ही बढ़ी है, एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 246 करोड़, लगभग मार्च 2023 के हिसाब से डबल है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,242 दिखाई पड़ रहा है, लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर पे भी ध्यान दें। नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ी है कंपनी है। अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं 20 रुपये 30 पैसे का दिखाई पड़ रहा है, जो कि पहले 18 रुपये 95 और 17 रुपये 19 का दिखाई पड़ रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कंपनी के काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ रहे हैं। 5 साल 6 साल के टाइम कंपैरिजन के ऊपर देख लें, 5 साल में 24% दिखाई पड़ रहा है, 10 साल के टाइम फ्रेम में 23% दिखाई पड़ रहा है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल और 5 साल पे देख सकते हैं 9% 6% दिखाई पड़ रहा है, जो कि उतने अच्छे बेहतरीन नहीं दिखाई पड़ रहे हैं नंबर्स में। स्टॉक सीएजीआर के ऊपर 5 साल पे 18% की दिख रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल पे 14%, 10 साल पे 16% दिखाई पड़ रही है। और होल्डिंग प्रमोटर्स की कंसिस्टेंट है 55.41%। और एफ आई एस डी एस देख सकते हैं 24.70%, 15.88%। तो डेफिनेटली एफ आई एस लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा सेट करा है, उन्होंने माल बेचा है। और पब्लिक की कंसिस्टेंसी भी बनी हुई है स्टॉक के अंदर में। रेवेन्यू के ऊपर ध्यान दें
तो रेवेन्यू एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स होता है कोई भी स्टॉक्स के अंदर में। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं जून 24 से मार्च 24 की कंपैरिजन करें तो रेवेन्यू घटी है मार्च 24 के अंदर 37,895 और जून 24 के अंदर में 34,697 ये 57 ये सारे नंबर्स हैं रेवेन्यू के। प्रॉफिट के ऊपर देख सकते हैं मार्च में तो स्टेलर प्रॉफिट्स हुआ था, उसके कंपैरिजन में कम है, बट अगर उससे पहले जून लास्ट ईयर की कंपैरिजन करें तो उससे काफ़ी बेहतरीन है। जून 23 में जहां तक की प्रॉफिट हुई थी 381 करोड़, वही जो जून 2024 में 520 करोड़, जो कि काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है। तो ये लाइक कंपनी जो है मैं कह पाऊंगा कि इस टाइप की जो कंपनी है धीरे धीरे ग्रो करती है और अच्छा ग्रो करती है, हमने देखा है पास्ट के नंबर्स के अकॉर्डिंगली। बाकी आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लें और तभी कोई डिसीजन लें। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।